हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो अपना नंबर वन टॉपिक है, जो हमारा नंबर वन टॉपिक है क्लास 5 का सेकंड टॉपिक, उसमें हमने राइटिंग ऑफ 6 डिजिट नंबर, उसके साथ ही राइटिंग ऑफ 7 डिजिट नंबर, उसके साथ ही मीडियन वाले कंसेप्ट और उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 2 और 3 छुड़ाया था। जो आज का लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम एक्सपांडेड फॉर्म और प्लेस वैल्यू के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि कभी भी हम कोई भी पार्ट या फिर टॉपिक सीखना चालू करते हैं तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि उस वर्ड्स की मीनिंग क्या है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे कि एक्सपांडेड फॉर्म इस टर्म की मीनिंग क्या है। देखिए, एक्सपांड होना, एक्सपांड इस वर्ड की मीनिंग होती है खुलना। एक तरीके से क्या होना? खुलना। ये ओपन वाला खुलना नहीं है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपन वाला खुलना नहीं है। ये क्या है? कोई चीज है जो बड़े फॉर्म में आ रही है। मतलब एक छोटा सर्कल था, वो एक्सपांड हो गया। वो क्या हो गया? एक्सपांड हो गया, यानी वो बड़ा हो गया, खुल गया, उसकी साइज बढ़ गई। उसकी साइज क्या हो गई? बढ़ गई। अब एक्सपांडेड फॉर्म, ये एक्सपांडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू, ये सब क्या है? देखिए, हमें क्या करना है, हमें एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स देखना है। हमें क्या देखना है? एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब ये एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है, क्या कैसे होता है, ये हम आगे देखने ही वाले हैं। ओके, तो हमें क्या देखना है? एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। ओके, सो स्टे विथ मी। नंबर वर्ग का एक्सपांडेड फॉर्म। अब जरा गौर कीजिए। ओके, अगर मैंने यहां पर एक नंबर लिखा 37, देखिए मैंने नंबर कौन सा लिखा है? 37। तो मुझे बताइए ये कौन सी प्लेस है? वेरी गुड, ये यूनिट प्लेस है। ये कौन सी प्लेस है? ये डिजिट प्लेस है। वेरी गुड, ये यूनिट प्लेस है, ये डिजिट प्लेस है। तो आप मुझे बताइए, ये जो 3 है, ये जो 3 है, क्या इस 3 की मीनिंग 30 है? देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये डिजिट प्लेस पे है तो क्या, सॉरी डिजिट नहीं, आई मीन 10 प्लेस पे है। तो फिर मुझे बताइए, क्या इसकी मीनिंग 30 है और इस 7 की मीनिंग सिर्फ 7 है? और ये 30 प्लस 7 37 इस तरीके से बना हुआ है। देखिए, अगर आप एडिशन करें 30 प्लस 7 तो क्या आएगा? 37। ओके, ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये एक्सपांड हो गया। एक्सपांड यानी खुल गया। और ये क्या है? कंप्रेसर। ये क्या है? कंप्रेसर। ओके, ये कंप्रेस्ड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? कंप्रेस्ड फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? एक्सपांडेड फॉर्म है। ये कितने डिजिट के नंबर है? ये 2 डिजिट वाला नंबर है। ये 2 डिजिट वाले नंबर का कंप्रेस्ड और एक्सपांडेड फॉर्म है। ओके, हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ये 2 डिजिट नंबर से हमें 7 डिजिट नंबर तक आगे बढ़ना है। हमें जो एग्जाम में पूछेगा वो एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 7 डिजिट नंबर पूछेगा, लेकिन हमें जब तक ये बेसिक की चीजें पता नहीं चलती कि 2 डिजिट नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म क्या है, 3 डिजिट का क्या है, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, तब तक हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं और कुछ एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा 45, तो क्या है 45? ये 10th प्लेस पे 40 और ये यूनिट प्लेस पे 5, इसका मतलब 40 प्लस 5। क्या इस तरीके से लिखा हुआ है? क्या आप सहमत हो मेरे से? ये 40 प्लस 5 इस तरीके से एक्सपांड होगा, ये इसी तरीके से एक्सपांड होगा। ओके, नेक्स्ट, वेरी गुड, आपको और एग्जांपल से समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा 17, ये 10th प्लेस पे 10, ये 1 की वैल्यू 10 और ये 7, तो क्या है ये 10 प्लस 7 हो गया? तो क्या ये 10 प्लस 7 हो गया? ओके, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। इसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं 93। मुझे बताइए, ये 10 प्लेस पे इसकी वैल्यू 9, 0, 90 और यहाँ पर इसकी वैल्यू 3,
90 प्लस 3, क्या ये 93 हो गया? ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, वेरी गुड। और एक एग्जांपल लेते हैं, 75, ये यहाँ पर 10 प्लेस पे 7 है इसलिए 70 70, यहाँ पर ये 5 एज इट इज 5, 70 प्लस 5 75। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 2 डिजिट नंबर। ये किस चीज का एक्सपांडेड फॉर्म हो गया? 2 डिजिट नंबर। क्या हम इसी तरीके से 3 डिजिट नंबर का भी एक्सपांडेड फॉर्म लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सेम इसी तरीके से। कैसे? देखिए, फर्स्ट 374, मुझे बताइए 100 प्लस पे 3 है तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? 300। ये 10 प्लस पे 7 है, इसकी मीनिंग क्या हो गई? 70। और ये यूनिट प्लस पे 4 है, इसकी मीनिंग क्या होगी? 4। तो फिर क्या ये एडिशन इस तरीके से आएगी? 300 प्लस 70 प्लस 4, 374। क्या आपको समझ में आया? पक्का? देखिए, जो 100 प्लेस पे था उसकी वैल्यू आ गई थी 300, जो 10th प्लेस पे था उसकी वैल्यू आ गई थी 70, जो यूनिट प्लेस पे था उसकी वैल्यू आ गई थी एज इट इज। तो फिर 300 प्लस 70 प्लस 4, 300 प्लस 70 370, और उसमें 4 मिला तो आ गया 374। ओके, समझ में आया? ओके, और एग्जाम्पल्स लेते हैं, फिर आपको और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं 786। ओके, इसकी मीनिंग 700, इसकी मीनिंग 80, इसकी मीनिंग एज इट इज 6। मतलब ये है 700 प्लस 80 प्लस 6 इज इक्वल टू 786। पक्का समझा? ओके, हम और नंबर लेते हैं। हम इसके ऊपर और 2 नंबर लेंगे और उसके बाद हम 1000 वाले केसेस पे चलेंगे। ओके, अब आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए, अगर मैंने आपको नंबर दिया 358, मैंने आपको नंबर दिया 358, मुझे बताइए ये 3 की मीनिंग क्या होगी? वेरी गुड, 300। इस 5 की 50, वेरी गुड। और इस 8 की सिर्फ 8, तो ये हो गया 300 प्लस 50 प्लस 8। ये क्या हो गया? 300 प्लस 50 प्लस 8। तो फिर ये इसका कौन सा फॉर्म हो गया? एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। ये उसका कौन सा फॉर्म हो गया? एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। अगर मैंने आपको नंबर दिया, कौन सा नंबर दिया? 143, मुझे बताइए इस 1 की मीनिंग होगी 100, इस 4 की मीनिंग होगी 40, इस 3 की मीनिंग होगी 3, तो फिर ये बन गया 143। लेकिन कैसे? 100 प्लस 40 प्लस 3। सहमत हो आप? वेरी गुड। ये हमने देखा एक्सपांडेड फॉर्म कहां तक के नंबर का? 100 प्लेस तक के नंबर का। देखिए, हमने पहले क्या देखा? आपको इन चीजों पर गौर करना है। ओके, हमने सबसे पहले क्या देखा? 2 डिजिट वालों का, यानी 10th प्लेसेस तक का। फिर 3 डिजिट वालों का, यानी 100 प्लेस तक का। ओके, अब हम क्या देखने वाले? 4 डिजिट वालों का, यानी 1000 प्लेस तक का। ओके, गौर फरमाइए। अब देखिए, मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 2157। मैंने नंबर क्या लिखा? 2157। तो मुझे बताइए इस 2 की मीनिंग क्या है? 2000, वेरी गुड। इस 1 की मीनिंग क्या है? 100, सही है। इस 5 की मीनिंग क्या है? 50, और इस 7 की मीनिंग है 7। तो फिर ये हो गया 2000 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 7, 2000 प्लस 100 प्लस 15 प्लस 7, ये हो गया 2157। ओके, 2157। ओके, आपको समझ में आ रहा है? ओके, क्या आप नेक्स्ट वाला ये खुद से कर पाओगे? 3975। तो मुझे बताइए इस 3 की मीनिंग 3000, इस 9 की मीनिंग 900, इस 7 की मीनिंग 70, और इस 5 की मीनिंग 5। तो ये हो गया 3000 प्लस 900 प्लस 70 प्लस 5। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 3975। 3975। क्या ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। ये कितने डिजिट हो गया?
4 डिजिट। ये कितने डिजिट हो गया? 4 डिजिट। अब ये 4 डिजिट के बाद आता है 5 डिजिट। इस 4 डिजिट के बाद क्या आता है? 5 डिजिट। अब देखिए 5 डिजिट में क्या आएगा? 10,000 प्लस। 5 डिजिट में क्या आएगा? 10,000 प्लस। ओके, अब देखिए 10,000 प्लस के लिए एग्जाम्पल 9 4 3 2 4। अब मुझे बताइए इस 9 की मीनिंग क्या होगी? 90,000। इस 4 की मीनिंग क्या होगी? 4,000। इस 3 की मीनिंग क्या होगी? 300। इस 2 की मीनिंग क्या होगी? 20 और इस 4 की मीनिंग होगी 4। अब मुझे बताइए, ओके, अब आप मुझे बताइए क्या आप इन्हें इसी तरीके से भी ऐड कर सकते हो? एक के नीचे एक लेकर 4। देखिए अब हम इन जीरो को एक के नीचे एक लिखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, इनके एडिशन 4, इनके एडिशन 2। देखिए ये यहाँ पर है, ये वाला 0 3 के नीचे है और यहाँ पर 4 है। ओके, 4 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 4 यहाँ पर आएगा, 9। मुझे बताइए क्या ऊपर का नंबर फिर से बन गया? तो फिर ये हो गया 90,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 4। ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है या फिर कुछ भी हार्ड लगने की जरूरत नहीं। आपको बस समझना है कि हाँ हमने अब तक पढ़ना सीखा है, अब हम उन्हें उसके हर एक पहलू के बारे में जान रहे हैं कि वहां पर उसकी वैल्यू क्या होती है। ओके, आपको समझ में आया? वेरी गुड। हम और एक एग्जाम्पल लेंगे फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 37 5 9 8। मुझे बताइए यहाँ पर इस 3 की वैल्यू क्या है? 30,000। इस 7 की वैल्यू क्या है? 7,000। क्या आपको वो 7 दिख नहीं रहा होगा? इस 5 की वैल्यू क्या है? 5,000। इस 9 की वैल्यू क्या है? 90 और इस 8 की वैल्यू क्या है? 8। ओके, तो फिर ये हो गया 30,000 प्लस 7,000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 8। पक्का समझ में आया? इसका एक्सपांडेड फॉर्म सही है, आप लिख पाओगे? वेरी गुड। ओके, हम इसके और एक एग्जांपल लेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया? देखिए आपको ये सब चीजें मेरे साथ ही नोट डाउन करके लेनी है। चाहे तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो या फिर पहले ही कर लो, देखो आपके हिसाब से, लेकिन आपको ये नोट डाउन करना बहुत ज्यादा जरूरी। ओके, देखिए और एक नंबर लेते हैं हम 5 डिजिट वाला 9424। ओके, ये क्या हो गया? 90,000। ओके, हम एग्जैक्टली नीचे लेंगे ताकि आपको एडिशन में भी समझ में आए। ये हो गया 4,000, ये हो गया 300, ये हो गया 40 और ये हो गया 4। ओके, तो इनकी एडिशन 90,000 प्लस 4,000 94,000, फिर 300, फिर 40, फिर 4, मतलब 90,000 प्लस 4,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 4। ये कौन सा फॉर्म हो गया? ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। ये क्या हो गया? एक्सपांडेड फॉर्म। आपको समझ में आया? पक्का? वेरी गुड। ये हो गया 5 डिजिट नंबर तक। ये कहां तक हो गया? 5 डिजिट नंबर तक। अब मुझे बताइए 5 डिजिट नंबर के बाद कौन से डिजिट आने वाले हैं? वेरी गुड, 5 डिजिट के बाद आने वाले हैं 6 डिजिट। 6 डिजिट जो कौन सी प्लेस होगी? 1 लाख वाली। ओके, कौन सी प्लेस होगी? लाख वाली। ये 2 डिजिट वाली कौन सी होती है? 10, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख। ओके, अब 6 डिजिट का हम एक्सपांडेड फॉर्म में हम 6 डिजिट वाले नंबर्स लिखने वाले हैं। ओके, देखिए हमने नंबर लिया 3,25,444। ओके, 414। ओके, अब देखिए इस 3 की मीनिंग क्या होगी? 3 लाख। मानते हो?
इस 2 की मीनिंग होगी 20,000, इस 5 की मीनिंग होगी 5,000, इस 4 की मीनिंग होगी 400, इस 1 की मीनिंग होगी 10 और इस 4 की मीनिंग होगी 4। देखिए ये सब जीरोज है, ओके। वो खुले हैं तो उनको कुछ और मत समझना, ओके। समझ में आया? 3,20,000 और ये 5 25,000, 3,25,000 और ये 400, 3,25,400 प्लस ये 10, 3,25,410 और ये 4, 3,25,414, ओके। 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 10 प्लस 40, ओके। देखिए यहाँ पर सिंगल यूनिट प्लेस वाला, डिजिट सॉरी 10th प्लेस वाला, यहाँ पर 100, यहाँ पर 1000, 10,000, लाख। हमने उसमें जितने भी है यूनिट प्लेस वाला, 10th प्लेस वाला, 100 प्लेस वाला, 1000 प्लेस वाला, 10,000 प्लेस वाला और लाख प्लेस वाला, हमने सबको सेपरेटली लिखा। मतलब हमने उनका क्या किया? एक्सपांशन किया, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा। मतलब हमने उनको एक तरीके से क्या किया? खोल दिया, ओके। सही है, वेरी गुड। हम इसका और एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये आसानी से समझ में आए, ठीक है। देखिए अब मैंने आपको कहा कि एक नंबर है 875289, इसे पढ़िए। 8,75,289। मुझे बताइए इसकी वैल्यू सबको आएगा 8 लाख, इसकी वैल्यू 70,000, इसकी वैल्यू 5,000, इसकी वैल्यू 200, इसकी वैल्यू 80 और इसकी वैल्यू 9। पक्का पक्का सबके समझ में आया? अब देखिए ये क्या हो गया? एक्सपांशन फॉर्म में, एक्सपांडेड फॉर्म में 8 लाख प्लस 70,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 80 प्लस 9। पक्का समझ में आया ये आपके? वेरी गुड। ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म हो गया। देखिए यूनिट, 10th, 100, 1000, 10,000 और लाख, हमने सारे प्लेसेस को खोल दिया है, एक्सपांड कर दिया है। आपको पक्का समझ में आ रहा है? वेरी गुड। और ये 6 डिजिट के बाद आखिरी में है हमारा 7 डिजिट, जिसे हमने कल पढ़ा था। जिसे हमने कब पढ़ा था? कल। 7 डिजिट मतलब 10 लाख प्लेस, 10 लाख वाली प्लेस या फिर मिलियन वाली प्लेस, ओके। अब इसका खुद से कर पाओगे? ट्राई करते हैं। आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। 12,75,249। देखिए इस 1 की मीनिंग क्या है? 10 लाख। इस 2 की मीनिंग क्या है? 2 लाख। इस 7 की मीनिंग क्या है? 70,000। इस 5 की मीनिंग क्या है? 5,000। इस 2 की मीनिंग क्या है? 200। इस 4 की मीनिंग क्या है? 40। इस 9 की मीनिंग क्या है? 9। तो फिर मुझे बताइए, अब हम इसे जब एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे, किस में लिखेंगे? एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या ये ऐसा आएगा? 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 9। सही है? क्या ऐसा एक के नीचे एक लिखना है? नहीं। अगर आप इसको सेम एक ही लाइन में लिखते रहे तो भी चलेगा, ओके। पक्का समझ में आया? ओके गुड। देखिए 12,75,249, इसकी मीनिंग क्या है? 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 70,000 प्लस 5,000 प्लस 200 प्लस 40 प्लस 9। पक्का आपको समझ में आ गया? सही है। हम इसका और एक दो एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। हम इसके और एक दो एग्जाम्पल लेंगे। देखिए अब वाला नंबर है 76,29,828। मुझे बताओ 7 की मीनिंग? वेरी गुड। ये यहाँ पर जो 7 है उसकी मीनिंग है 70 लाख। यहाँ पर जो 6 है उसकी मीनिंग है 6 लाख।
यहाँ पर जो 2 है इसकी मीनिंग है 20,000। यहाँ पर जो 9 है इसकी मीनिंग है 9,000। यहाँ पर जो 8 है उसकी मीनिंग है 800। यहाँ पर जो 2 है उसकी मीनिंग है 20 और यहाँ पर जो 8 है उसकी मीनिंग है 8। आपको समझ में आया? पक्का पक्का समझ में आया? वेरी गुड। 70 लाख और 6 76 लाख, 76 लाख और 20,000, 76 लाख 20,000, 76 लाख 20,000 और 9,000, 76 लाख 29,000, 828। क्या आप इसे लिख सकते हो? बिल्कुल। ये हो गया 70 लाख, ये हो गया 20,000, ये हो गया 6 लाख भूल ही गए, ये हो गया 6 लाख, फिर ये हो गया 20,000, ये हो गया 9,000, ये हो गया 800, ये हो गया 20 और ये आखिर में 8। पक्का समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। ओके, इस तरीके से हमें लिखना है। ओके, आपने एक बात गौर नहीं की, मैंने प्लेस वैल्यू के बारे में कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने आपको बिना बोले प्लेस वैल्यू क्या होता है ये भी बता दिया है। ओके, आपको लग रहा होगा कैसे, जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक्सपांडेड फॉर्म नाम कट करता हूँ और लिखता हूँ प्लेस वैल्यू, और हम वहां पर क्या लिखेंगे? प्लेस वैल्यू। अब देखो प्लेस वैल्यू, अब प्लेस वैल्यू क्या है? देखिए ये 2 हमें दिख रहा है, इसकी मीनिंग क्या है? 2। ये 2 ऑब्जेक्ट है तो इसकी मीनिंग 2। ये 4 लिखा, इसकी मीनिंग क्या है? 1 2 3 4। ये 9 लिखा, इसकी मीनिंग क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है? ऐसे 9 ऑब्जेक्ट के लिए 9 आएगा। सही है? तो ये जब हम इन्हें देखते हैं और हमें जैसे ही देखने से इन्हें पता चलता है कि इनकी वैल्यू क्या है, इसे कहते हैं फेस वैल्यू। इसे क्या कहते हैं? फेस वैल्यू, जो हमें दिखने पर भी पता चल जाती है। जो हमें कहाँ पता चल जाती है? दिखने पर से ही पता चल जाती है कि ये क्या है। ये क्या है? ये फेस वैल्यू है। ये क्या है? फेस वैल्यू है। अब प्लेस वैल्यू क्या है? देखिए, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में फर्क। ओके, फेस यानी चेहरा, जो हमें दिखता है उसे हम फेस कहते हैं। सही है? तो दिखने पर ये क्या है? 2 है, ये 3, ये 4, ये 5। मुझे बताओ ये क्या है? 1, ये भी 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 1। लेकिन उनकी फेस वैल्यू अगर सेम भी रहे तो उनकी प्लेस वैल्यू बरो डिफरेंट है, अलग है। ओके, तो ये फेस प्लेस क्या है? आप देखने पर आपको समझ में आएगा। देखिए, अब प्लेस इस वर्ड की मीनिंग होती है जगह। उसकी मीनिंग क्या होती है? जगह। अब मुझे बताइए, जगह के अनुसार हर चीज की कीमत बदल जाती है। सही है? देखिए, अगर आप बाजार से जो हर संडे को या फिर जो कोई भी वीकली मार्केट भरता है, वहां पर से अगर आप कोई सब्जी लो तो उस सब्जी की कीमत समझिए अगर 20 रुपए पर किलो हो, और वही सब्जी अगर आप मॉल में जाके लो तो क्या उसकी कीमत आपको 40 रुपए पर केजी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर रखी होगी मॉल में, और ये 20 रुपए पर केजी वाली ये आपको बाजार में रास्ते के बाजू में बैठी हुई किसी औरत से या फिर किसी बंदे से मिल जाएगा। सही है? जगह के हिसाब से सब्जी तो वही है, सब्जी तो वही है, लेकिन जगह के हिसाब से उनकी क्वालिटी और उनकी प्राइस चेंज हो रही है। सही है? फेस तो सेम है लेकिन फिर भी प्राइस चेंज हो रही है। जगह के हिसाब से चीजों की वैल्यू बदलती है। सही है? ओके, देखिए, मतलब इसका इजी एग्जांपल क्या है? कोई हमारा छोटा सा, जब हम छोटे हैं, आप तो अभी भी हो, तो कोई हमारा दोस्त था जो आपके साथ खेलता है, सब करता है, लेकिन जब वो बड़ा बन के करेक्टर बनता है तो उसकी प्लेस बदल जाती है, तो उसकी वैल्यू भी बदलती है। प्लेस के हिसाब से वैल्यू बदलती है। सही है? गुड। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा 2। ओके, ये इसकी फेस वैल्यू क्या है? 2, और प्लेस वैल्यू 2 ही है, लेकिन रुकिए, प्लेस वैल्यू पहले समझ के लिखिए। यहाँ पर मैंने लिखा 20 नहीं लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 27। तो मुझे बताओ, यहाँ पर ये जो 2 है ये कौन से प्लेस पे है? ये हो गई यूनिट प्लेस, ये हो गई 10th प्लेस। ये कौन से प्लेस पे है? 10th प्लेस पे। ये 10th प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 20। इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 20। देखिए, आपको समझ के लेना है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई?
20। समझ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है? देखिए और एग्जांपल के जरिए आपको और आसानी से समझ में आएगा। मैंने यहाँ पर लिखा 247, 247। मुझे बताओ ये कौन सी प्लेस है? यूनिट। ये 10, ये 100। मुझे बताओ 100 है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 200। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 200। यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 40। और यहाँ पर 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 7 ही होगी। क्या हमें इस तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा था? क्या हमने इसी तरीके से एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा था? हाँ, हमने इसी तरीके से लिखा था। वहां पर हमने प्लेस वैल्यू ये वर्ड यूज नहीं किया था सिर्फ, और यहाँ पर हम वो वर्ड यूज करेंगे। ठीक है? अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कुछ शुरू के एग्जांपल्स के लिए क्या करोगे? आप पहले एक अच्छे से टेबल बनाओगे। क्या बनाओगे? टेबल। कैसा टेबल? देखिए, गौर कीजिए। लिखना है यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। ओके। अब ये प्लेस वैल्यू नाम हम हटा देंगे क्योंकि हम प्लेस वैल्यू भी देख रहे हैं। ओके, देखिए अब मैंने आपको यहाँ पर हमने एक नंबर लिखा 25,723। हमने क्या नंबर लिखा? 25,723। तो मुझे बताओ ये कौन से प्लेस पे है? 10,000 पे है। ये कौन से प्लेस पे है? 10,000। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? 20,000। इसकी वैल्यू क्या होगी? 20,000। समझ में आया? समझ में आया? इसकी वैल्यू क्या हो गई? 20,000। क्यों? क्योंकि 10,000 प्लेस पे है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5,000। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5,000। देखिए हम सिर्फ उस नंबर की वैल्यू ले रहे हैं और इसके जो राइट में है उन सब की वैल्यू क्या है? वहां पर क्या रख रहे हैं? 0। वहां पर हम क्या रख रहे हैं? 0। अब आप ट्राई करो, मुझे बताओ कि यहाँ पर 7 की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर 7 की वैल्यू क्या होगी? 700। वेरी गुड। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू क्या होगी? 20। यहाँ पर 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 ही होगी क्योंकि यूनिट प्लेस है। ओके ओके, समझ में आया? पक्का समझ में आया? देखिए मुझे बताइए 10,000 के बाद भी कुछ होता है? हाँ होता है भाई। क्या होता है? लाख। उसके बाद कुछ होता है? हाँ क्या होता है? 10 लाख। क्या होता है? 10 लाख। पक्का समझ में आया? हम नंबर बदल देते हैं। हम नंबर लेते हैं 7, 8, 78,25,723। मुझे बताओ यहाँ पर इस 7 की वैल्यू क्या है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ नहीं, सिर्फ 7 लिखो और यहाँ पर देखो कितने प्लेसेस हैं इसके राइट में? 6। तो यहाँ पर 6 0 लिख दो। 3, 4, 5, 6। आपको पता है कोमा कैसे देने हैं? तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 70,000। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 70,000। यहाँ पर ये 8 है, कुछ नहीं 8 लिखो। राइट में कितने हैं? 5 है। ओके रुकिए, कोमा देने में ये नहीं करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे। ओके तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 8 लाख। इसकी वैल्यू क्या होगी? 8 लाख। समझ में आ रहा है? ये हमने 2 लिखा। कितने प्लेसेस है? 4। लिख दीजिए 4 0। 1 2 3 4। और फिर ये क्या हो गया? 2000। 1 2 3 4, सॉरी मैंने वो 1 0 कम लिखा था। ये क्या हो गया? 20,000। पक्का समझ में आ रहा है? जैसे इसी तरीके से आप 5 का लिख सकते हो। 5 राइट में कितने नंबर है? डिजिट्स है? 3। तो ये हो गया 5,000। ये क्या लिख रहे हैं हम? ये लिख रहे हैं इनके प्लेस वैल्यू। ये हम इनके क्या लिख रहे हैं? प्लेस वैल्यू। यहाँ पर 7 है, 7 के राइट में कितने नंबर डिजिट्स है? 2। तो उसकी वैल्यू हो गई 700। ये 2 है, ये क्या है? 2 है। इसके राइट में कितने डिजिट्स है? सिर्फ 1। तो इसकी वैल्यू हो गई 20। 3 के राइट में कुछ है क्या? नहीं। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 3। देखिए आप किसी भी तरीके से इसे समझ के लीजिए। आप किस तरीके से समझते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको समझता है या नहीं ये इंपॉर्टेंट है। ओके हम इसके बाद एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम जो अपना प्रैक्टिस सेट है, नेक्स्ट वाला प्रैक्टिस सेट 5 IAS, हाँ तो उस प्रैक्टिस सेट 5 को छुड़ाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको नंबर देता हूँ 98,75,143। तो मुझे बताइए यहाँ पर 9 की वैल्यू क्या है? 9
और राइट में जितने प्लेसेस है सब 0 दे दो। कितने हैं? 6 है। 1 2 3 4 5 6, कॉमा 3 के बाद फिर 2 के बाद। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 90 लाख, 90 लाख। यहाँ पर ये 8, कितने प्लेसेस है उधर, कितने डिजिट्स है? 5, 1 2 3 4 5, 3 के बाद और फिर 2 के बाद। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 8 लाख। अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है? 7 है। कितने प्लेसेस है उसके राइट में? 4, 1 2 3 4। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 70,000। ये आ गया 5, कितने प्लेसेस है? 3, 1 2 3। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 5,000। ये 1, कितने प्लेसेस है राइट में? 2, इसकी वैल्यू हो गई 100। 4, कितने प्लेसेस है राइट में? 1, 40 और यहाँ पर 3। क्या आपको अब समझ में आ गया इनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू? अब फेस वैल्यू क्या है? इसकी फेस वैल्यू क्या है? 9, इसकी 8, इसकी 5, इसकी 4, इसकी 3, इसकी 7। जो दिख रहा है वो फेस वैल्यू है। जो दिख रहा है वो क्या है? फेस वैल्यू है। फेस यानी मुंह, जो दिख रहा है वो मुंह है, वो फेस है। ओके, आपको पक्का समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम सेट 5 को छुड़ाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।